मैं सौरभ द्विवेदी दी LallanTop.com की टीम पहुंच गई है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद शहर का पहली मर्तबा जिक्र आता है जब आप हिंदी के मुहावरे सीखना शुरू करते हैं और आपका कोई यार दोस्त स्कूल के दिनों में ठहाका लगा के कहता है खुला खेल फर्रुखाबादी। ये मुहावरा आपको इतना पसंद आता है कि लुटियंस दिल्ली की पत्रकारिता करते हुए भी आप ये खरा जुमला नहीं भूलते हैं। मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद उमर खां के केंद्रीय कार्यालय में हूं। मैं अपने साथी अमितोष से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक पेन शॉट लेके पहले आपको ये दफ्तर दिखाएं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता है तो बिला शक उसके पास बहुत पैसा रहता होगा। जिन लोगों का बीएसपी से टिकट कटता है उन पर ये इल्जाम भी लगाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कि हम उतना पैसा नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो लोग बसपा में हैं उनको अनुशासन कह लीजिए, पार्टी की विप कह लीजिए, वो कभी इस तरह का नारा नहीं लगाते हैं। ये कार्यालय है, एक फ्लेक्स की शीट लगी हुई है। हरिओम वाल्मीकि के सौजन्य से ये पोस्टर लगा है। हरिओम वाल्मीकि उस दलित समाज से आते हैं जिसने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसको मजबूत करने में जिस तबके ने सबसे ज्यादा अहम रोल निभाया। इससे पहले कि मैं मोहम्मद उमर खां और उनके समर्थकों से बात करूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। तब तक आप शहर के बाहर का नजारा, ये हमारे आपके कस्बों के जैसा है जहां पे हर मौसम में छज्जे गिर रहे होते हैं, धूप सूख रही होती है। मोहम्मद उमर खां दूसरी मर्तबा बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार चुनाव लड़े तो 29-30 हजार के लगभग वोट आया। मैंने समर्थकों से पूछा कि खां साहब क्यों हार गए, तो जवाब मिला कि यहां से लुईस मैडम चुनाव लड़ी। अब फर्रुखाबाद वाले तो जानते हैं कि लुईस मैडम कौन है, बाकी देश को मैं रेफरेंस दे देता हूं। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं सलमान खुर्शीद। लुईस खुर्शीद उनकी पत्नी हैं और यहाँ की नजदीकी कायमगंज विधानसभा से विधायक भी रही हैं। पिछली मर्तबा साल 2012 में लुईस खुर्शीद पहली बार फर्रुखाबाद की सदर सीट, जो शहर की सीट होती है उसको सदर सीट कहते हैं, इस सीट से आकर चुनाव लड़ी, बुरी तरह चुनाव हारी, या सपाट लहजे में कहें तो जमानत जब्त हो गई। लुईस खुर्शीद खुद चुनाव हारी और खां साहब के समर्थकों का कहना है कि उन्हें भी चुनाव हरवा दिया। मुख्य मुकाबला रहा था निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह और उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के मेजर सुनील दत्त द्विवेदी। फर्रुखाबाद में इन दो परिवारों की लड़ाई किंवदंतियों का हिस्सा बन चुकी है, उस पर बात करेंगे अगले पड़ाव में। फिलहाल बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट पर। और यहाँ पर फर्रुखाबाद में जरदोजी का काम बहुत होता है। नफरी बोलते हैं शिफ्ट को। बताया गया कि 2-2 नफरी का मेहनताना 250 रुपए मिलता है। आधे से ज्यादा समर्थक जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो जरदोजी का काम करने वाले लोग हैं। और इससे पहले कि हम गंभीर बहस मुबाहिसे में पड़े, बहुजन समाज पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर बात करें, एक दिलचस्प तथ्य आपको बता देता हूं जो यहाँ के कारीगरों ने बहुत फक्र के साथ बताया। उनका ये दावा है कि ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में जो लहंगा पहना उसमें जरी का काम फर्रुखाबाद के कारीगरों ने किया। मैं तो फर्रुखाबाद को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से जानता था या फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वजह से, और उसके बाद कई और वजहें जुड़ती गई। मसलन NHRM घोटाले में जिन अनंत मिश्रा का नाम आया वो भी यहाँ पर बसपा से विधायक रहे। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इन पर बात बाद में। अभी खां साहब उनके समर्थकों के साथ। खां साहब, आपके समर्थक बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। ये बात कही जा रही है कि मायावती, आपके समर्थक कह रहे हैं, हर पार्टी के कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगा? इस तरफ देख के बताएं जी। बहुजन समाज पार्टी इस वजह से सरकार बनाएगा कि एक तो वो लाइन आर्डर के वजह से
बहन जी को सारे लोग याद कर रहे हैं। इन 5 सालों में इतना अनर्थ हुआ है कि सारे लोग हाईवे पर, रास्ते में बलात्कार, छिनैती, डकैती, प्लाट बंदी, जो हो सकता है, जितनी चरम सीमा पर गुंडई हो सकती वो हुई, वो आपसे छुपी नहीं। और दूसरी बात, जो इधर आ जाइए, दरअसल रोशनी जब तक हमारे चेहरे पर नहीं पड़ेगी। जो जी 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 जो केंद्र की सरकार है, उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलना। वो आपके सामने है कि उन्होंने एक छलावा किया कि 100 दिन में विदेश का धन लाएंगे, 15 से 20 लाख रुपए आपके खाते में देंगे। जनता भोली वाली उनके छलावे में आ गई और फंस गई। लेकिन ना तो किसी के पास धेला आया, और जो खातों में रुपया लोगों ने जीरो बैलेंस जो डाला वो भी जब्त हो गया और वो भी चला गया। और उन्होंने 1 रुपया भी 100 दिन क्या 3 साल होने आ रहे हैं, किसी का 1 रुपया विदेश से नहीं लाए। तो जनता उनके झूठ को बिल्कुल समझ गई। इसके बाद उन्होंने एक अभी शुरू किया, इसको भ्रमित करने के लिए नोटबंदी शुरू कर दी। नोटबंदी के हाल है कि यहाँ शादी ब्याह तमाम लोग मौतें हो गई। वो भी आपसे खान साहब वही बात कह रहे हैं जो बहन जी मायावती बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराती हैं। गरीबों को वो नरेंद्र मोदी की नोटबंदी याद दिलाती हैं और माइनॉरिटीज को खास तौर पर बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था याद दिलाती है। खान साहब मुझे एक बात बताइए, बसपा पर ये इल्जाम लगता है कि वहां पर सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलता है जिनकी जेब तगड़ी हो। जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोगों ने बताया खान साहब के कोल्ड स्टोरेज चलते हैं, पेट्रोल पंप चलते हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी पैसे से मजबूत लोगों को ही टिकट देती है? ऐसा कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कर्मठ और ईमानदार को टिकट देती है, जो स्वच्छ छपके हैं उनको टिकट देती है। और रही बात इसकी जो आप बता रहे हैं अभी, सपा का पिछली बार 12 में घोषणा पत्र है, उसमें दिया था कि मुस्लिम समाज के जैसे उनको जितने फ्रॉड उनसे छलावा किया कि उनको 18% उनकी आबादी के बराबर आरक्षण देंगे। बाकायदा लिखा पढ़ी घोषणा पत्र है, और आज तक एक भी नहीं दिया। 1% क्या, उसके बारे में सोचा भी नहीं। तो मुस्लिम समाज भी इसको समझ गया। जब जब सपा की सरकार होती तब प्रदेश में दंगे होते हैं, आप जब जब उठा के देख लीजिए। और बहन जी की सरकार होती तो कभी दंगे नहीं होते। अगर जो है, जो आप बता रहे हैं कि जो बहन जी बोल रही, क्या जो चीज हो चुकी है और होने जा रही, उसमें फर्क इतना है कि जब जब सपा की सरकार होती बाकायदा दंगे होते हैं, और बीजेपी सपा मिली हुई, और जब जब बसपा की आती एकदम दंगा। जब अयोध्या का जजमेंट आया था तो बहन जी की सरकार थी, और उस जजमेंट में सारे प्रदेश और बंद कराए गए, लेकिन बहन जी ने कहा सारे स्कूल, सारे ऑफिस खोलेंगे, और दंगे के नाम पर एक टिर्रिया भी नहीं नाची। तो ये मिसाल है साहब। मायावती के आलोचक भी इस बात को तो मानते ही हैं कि बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सख्त रहता है और पुलिस वाले ढिलाई नहीं बरतते। हम लोग खान साहब के पास वापस लौटेंगे और यहाँ पे कई उनके समर्थक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई करता हूँ सर। सिलाई करते हैं। नोटबंदी से क्या आपकी जिंदगी पे कुछ असर पड़ा? अच्छा फैसला है कि बुरा फैसला है? बहुत कुछ फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है, हम लोगों की जो रोजी रोटी थी वो खत्म हो गई, आधी रोजी रोटी खत्म हो गई। हाजी साहब ये बताइए, फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोगों की क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या क्या है कि सबसे बड़ी ये नोटबंदी में तो ये तो मसाले और चाय और दूध के लिए परेशान हो गए, जेब में पैसे नहीं टूटे। नोटबंदी का बार बार जिक्र हो रहा है। शहर की और क्या दिक्कत है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? डेवलपमेंट के मामले में सब ऐसे यही मामला, कुछ नहीं है। ऐसा ही है? हाँ, कुछ नहीं है। कोई विजय सिंह ने यहाँ काम नहीं करवाया? जैसे वो वायदे कर जाते, वोट लेते, उसके बाद घर पे जाओ तो बात नहीं सुनते, साफ मना कर देते कि ही नहीं। मगर यहाँ के जो लोकल चुनावी पंडित हैं वो तो ये कहते हैं कि विजय सिंह आप सब लोगों के आशीर्वाद से, दम से ही। ये सब झूठ बोलने वाली बात है जी, बिल्कुल गलत बात है जी। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलजार जी, मोहम्मद गुलजार साहब, क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है आपका। इतने बड़े कवि हैं गुलजार, हिंदी के इतने बड़े गीतकार हैं। क्या करते हैं आप? डिज़ाइन का काम करते हैं,
डिजाइन जरी? जो जी हाँ। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर अभी तक जो भी विधायक बना या सांसद बना उसने कोई डेवलपमेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं है, फरक्काबाद के बारे में। अपना डेवलपमेंट किया है, सिर्फ अपने ही डेवलपमेंट करा है, किसने भी करा है अपने ही करा है। यहाँ चेयरमैन ने क्या करा कि बनी हुई सड़कों को जो सही थी उन्हें दोबारा बनवा दिया। लोगों के घर जो हैं वो नीचे हो गए, सड़कें ऊंची हो गई, घरों में पानी घुसने लगा है। ये डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे ना विधायक ने कुछ करा आज तक, ना सांसद ने कुछ करा। इसीलिए गरीब जनता ने इस बार मोहम्मद उमर खान जी को चुना। अरे ये तो जाहिर सी बात है, हम उनके कार्यालय में खड़े हैं तो आप उनकी बात करें। क्या नाम है आपका? जी सर, अतुल गुप्ता। गुप्ता जी। अतुल गुप्ता जी। तो आप पढ़ाई करते हैं? जी। कौन सी क्लास में है? BSc फर्स्ट ईयर। वोट बन गया है आपका? अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ नौजवान क्या करते हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं? क्या नौकरी नहीं मिलती है, खेल के सुविधा काम है, क्या है दिक्कत? नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी नौजवान के लिए कहीं नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। भारत की परेशानी है ये, नौकरी नहीं नौजवान के लिए। तो आपने क्या सोचा है आगे चलकर क्या करेंगे? सर मैं तो ठेकेदारी के लिए अपने पर्पज से कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। ठेकेदारी? जी। ये असली सोने की जंजीर है या असली है सर? असली है जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूपी में ये मान लिया गया है कि जो ठेकेदार हैं, जो दबंग हैं, वो बुलेट से चलते हैं, सोने की चेन पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े होते हैं, स्पोर्ट शूज होते हैं, और शाम के वक्त वो आपको पान की दुकान पर अपने यार दोस्तों के साथ जरूर नजर आते हैं। ये एक रुतबे की निशानी है, और बालिग होने के बाद उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनकी कमर में रिवॉल्वर आ जाए, लाइसेंसी। तो क्या आपके भी कुछ ऐसे अरमान है? नहीं सर। तो किस चीज की ठेकेदारी करेंगे? सर सड़कों की करेंगे और सड़कों करेंगे। तो सड़कें तो आपके यहाँ, ये गुलजार साहब बता रहे थे कि सड़क पे सड़क बनाई जा रही है। सड़क पे सड़क सर चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं। वो इसलिए बनवाते हैं, उनकी ब्रेक लगती है, वो सब पैदा करना चाहते हैं, इसलिए सर बनवाते हैं अपने अच्छा, पैसे से। आप चेयरमैन मतलब वत्सला अग्रवाल की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, वत्सला अग्रवाल यहाँ पर चेयरमैन हैं। फर्रुखाबाद के बारे में एक दिलचस्प चीज ये भी है कि यहाँ पर महिलाएं पहले भी नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं। मसलन विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह भी नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं। और जो यहाँ की राजनीतिक वर्चस्व की चर्चित लड़ाई है ब्रह्मदत्त द्विवेदी बनाम विजय सिंह, उसकी शुरुआत भी उस नगर पालिका के चुनाव से ही हुई थी जिसमें दमयंती सिंह जीती। साल 1996 था, 95-96। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामनाथ। रामनाथ। रामनाथ जी क्या करते हैं आप? हम साहब ठेली लगाते। ठेली लगाते हैं? अच्छा, बीएसपी से जुड़े हुए हैं? हाँ। मिशन से जुड़े हुए हैं? हाँ। कब से जुड़े हुए हैं? हमें 10 सालें हो गई। 10 सालें हो गई। आप यहीं फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं? फर्रुखाबाद के। किस चीज की ठेली लगाते हैं? हम लगाते हैं चना पापड़ी की। चना पापड़ी की ठेली लगाते हैं। क्या कभी कोई पुलिस वाला पैसे मांगने आता है ठेली लगाते हैं तो? नहीं। ये एक दिलचस्प चीज है। मैं पिछले 10 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, देश के कई कोनों में गया हूँ। जहां भी मैं फलों की या दूसरी चीजों की रेहड़ी वालों से बात करता हूं, सब लोग बताते हैं कि कहीं पर पुलिस के लोग, कहीं पे म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते हैं और पैसा वसूलते हैं। ये दूसरे तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं और जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस वाले ऐसे परेशान नहीं करते हैं कि रोजमर्रा के आपसे चीजें वसूलें। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन। क्या करते हैं अर्जुन? साहब हम लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम? साहब कोई नहीं है, साहब मान्यवर काशीराम थे। जी। हाँ। तो लकड़ी का क्या काम करते हैं आप? मतलब घर गेट वगैरह बनाते हैं। गेट बनाते हैं लकड़ी के। शादी हो गई आपकी? कारपेंटर है। हाँ हो गई। कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। अभी बच्चे नहीं हैं। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? हम हाई स्कूल फेल है। हाई स्कूल फेल हैं। यूपी की एक ये भी दिलचस्प बात है कि आपने जो आखिरी दर्जा पास किया उसका जिक्र नहीं होता, जिस आखिरी दर्जे का इम्तिहान दिया उसका जिक्र होता है। ये इनकी ईमानदारी को भी दिखाता है। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फर्रुखाबाद की? आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ रोजगारी कम है। अच्छा। हाँ। तो आप यहीं रह के रोजगार कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते यही हैं? हम तो मतलब कहीं भी काम मिले, मुझे गृहस्थी पालना, मुझे कहीं मिले मैं तो काम करूंगा। जी। हाँ। तो आप ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत स्कीम लॉन्च की हैं। वो स्कीम कागज पर अच्छी भी नजर आती हैं बशर्ते लागू हो जाएं। लागू होने का पैमाना सरकारी नहीं हो सकता है। सरकारें हमेशा चमकीले दावे करती हैं, सबसे सच्ची कसौटी जनता होती है। क्या आपको नरेंद्र मोदी की किसी स्कीम के बारे में पता है? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि बसपा कैंडिडेट क्या खड़े हैं। समस्या सुनते हैं लेकिन
लेकिन हमें कुछ वहाँ पे कहीं भी लाभ नहीं दिखाई पड़ा। आपने अटल पेंशन योजना का जिक्र सुना हाँ, है? देखा। एलपीजी गैस सिलेंडर, हाँ। कोई लाभ नहीं मिला कोई आपको किसी वहाँ चीज तो का? उन्होंने वो लिख दिया एलपीजी गैस के लिए, वहाँ एजेंसी गए तो उन्होंने कह दिया अगर 2800 रुपए दो, अच्छा, और ऊपर से अलाउ है 100 रुपए में। ऊपर से 100 रुपए में अलाउ है, वो 2800 मांग रहे हैं। हाँ। ये एक दिक्कत है। चाचा आदाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक वारसी। क्या करते हैं वारसी साहब? हम साहब पेंटर हैं पेंटर हैं जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 66 साल। 66 साल। कौन कौन से नेताओं का दौर देखा, कुछ पुराने जमाने का बताइए। दरअसल बात हम हमेशा इस मामले से दूर रहे, जी, रोटी रोजी की तलाश में फिरते रहे, मगर उमर भाई से जो जुड़े हैं ये पिछले इलेक्शन से, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अच्छा, तो आप अब पेंटिंग का काम अब तो करते नहीं होंगे? अच्छा, मेरे साथ शरद हैं, शरद ही नाम है ना? शरद हैं। और मैं जब यहाँ पूछ रहा था लोगों से कि ये बसपा का कार्यालय है, बसपा को काशीराम ने खड़ा किया, ये बहुत कमाल की बात है दोस्तों। होशियारपुर का एक लड़का पढ़ाई करता है, केमिस्ट की नौकरी पाता है सरकारी डिपार्टमेंट में, उसका ट्रांसफर होता है, वो महाराष्ट्र जाता है। महाराष्ट्र जाता है तो वहां पर अंबेडकरवादी मूवमेंट से जुड़ता है और अपने दम पर पहले बामसेब बनाता है, DS4 बनाता है और फिर बहुजन समाज पार्टी बनाता है। और देश में कहीं भी दलितों की अपने दम पर अगर सत्ता आई तो वो उत्तर प्रदेश में आई और उसका ये नायाब नमूना है। तो मेरी दिलचस्पी ये थी, मैंने सुन रखा था, मैं खुद उरई जालौन से हूं, कि 80 के दशक में काशीराम गांव-गांव साइकिल से घूमते थे। तो क्या कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं जो काशीराम से मिले हों? और तब मेरी मुलाकात शरद से हुई। बताइए काशीराम के बारे में। जी, मानवर काशीराम साहब ने बगैर साधनों के बहुत बड़ा संघर्ष किया, साइकिलों पे घूमे हैं लोगों के साथ। मानवर काशीराम साहब के पास पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी बैंक में कोई खाता नहीं। ये चीजें हमें पता है, आप अपने खुद से जुड़ा किस्सा बताइए। मैं काशीराम जी के साथ भी पैदल चल के लखनऊ से लेके और गांव तक में घूमा हूँ। मानवर काशीराम साहब, उस समय मैं युवा जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष था और केंद्र में जनता दल की सरकार थी। जनता दल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। मानवर साहब ने लखनऊ में हमसे भेंट की और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप जनता दल में जो कमजोर मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अब बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के तहत लड़ रही है। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। उसी समय में उनकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और हमने पूरे युवा जनता दल का विलय बहुजन समाज पार्टी में कर दिया। नेताओं का ये कैमरे पर हमेशा दावा होता है कि जो उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, आइकन हो, उसकी जिंदगी से उन्हें प्रभावित होना है। इसको राजनीतिक समझदारी भी कह सकते हैं और सच्चाई भी। आखिरी में मैं बहुजन समाज पार्टी के फर्रुखाबाद सदर के प्रत्याशी खां साहब से सिर्फ ये पूछूंगा जो सब लोग पूछते हैं, जो पोस्टरों पे छपता है, अगर आप विधायक बन गए तो फर्रुखाबाद के लिए वो कौन से 3 काम है जो आप सबसे पहले करवाएंगे? सबसे पहला काम है यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त कराना। दूसरा काम है यहाँ की शिक्षा को जो गड़बड़ चल रही है उसको बिल्कुल क्या गड़बड़? ये देखिए, हमारी खान साहब आपसे नहीं, सारे नेताओं की शिकायत ये है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, समझ में आता है, सबको रोजगार मिलेगा, ये हम 52 से सुनते आ रहे हैं। कैसे मिलेगा कोई नहीं बताता है। नहीं, तब चुनाव नहीं हुए थे ना, तो दावे वैसे नहीं थे। सबको काम मिलेगा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हम बहुत समझ। कैसे मिलेगा, अभी इसकी बात हो रही है। नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि खान साहब बन गए तो शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, क्या उसका रूट मैप क्या होगा? शिक्षा का जो आधुनिकीकरण है उसमें कुछ गड़बड़ियां जो सरकारी तंत्र कर रहा है बुरी तरह से, उसको दुरुस्त करा देंगे। किस तरह की गड़बड़ियां? और वो हैं गड़बड़ियां, वो चूंकि बहुत लंबी बात है और वो गड़बड़ियां हैं तो उनको जब दुरुस्त हो जाएंगे तो अपने आप पटरी पर चलने लगेंगी। क्योंकि जब बहन जी की सरकार आती है तो बिल्कुल रिजल्ट जो पढ़ता है उसी के हिसाब से आता है। यहाँ इस गवर्नमेंट में चाहे कुछ करो सबको वही है, तो जब वो आ जाएगा तो लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो प्रॉपर शिक्षा आएगी तो अच्छी नौकरियों में बाहर भी काम उसमें बड़ा। और तीसरी चीज ये है कि जो विकास का काम है, एक आप जगह देखे हैं वो शहर की ठंडी सड़क सबसे मेन रोड, जो सबसे मेन रोड है, उस पर शायद ही कोई चल पाए।
ये स्थिति है कि पैदल चलना मुश्किल है। है आप अगर जो आगे आए हो, जो आप आए हो, मतलब एक होता है कि दूध में पानी मिलाना, एक पानी में दूध मिलाना, एक होता है कि सड़क में कोई गड्ढा, एक गड्ढों में सड़क, तो पूरी गड्ढों में सड़क है। अच्छा, तो वो आपका अगर जो चाहें आप तो उसको देख लें, इस हालत को खराब नहीं हम देखेंगे जरूर, क्योंकि लखनऊ से बार बार आवाज लगाई जा रही है काम बोलता है, तो हमने कहा कि काम बोलता है तो जरा जनता से। यहाँ के जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे जी, सलमान खुर्शीद भी रहे, सब कुछ रहे, काम कोई नहीं करना चाहता है, काम कोई नहीं एक चीज करता मैं है। और समझना चाहता हूँ, अगर आपके बीच में कोई जरी के व्यापारी हो हाजी साहब के अलावा, नेताओं को आप लोगों की जरी के कारोबार में और तरक्की हो, मजदूरों की हालात, कारीगरों की बेहतर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है आपके पास? सुझाव मैं देना चाहता हूँ जी। ये फर्रुखाबाद जनपद ऐतिहासिक नगर है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक। यहाँ काम्पिल से लेकर बहुत जोड़ा जाता है, और यहाँ इलाहाबाद में जो कुंभ पड़ता है, सेकंड कुंभ अपरा काशी के नाम से यहाँ जाना था। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर जो बिगड़ी है वो इसलिए बिगड़ी है कि आज दिन तक हर छोटा बड़ा शहर हाईवे से जुड़ा है। ये फर्रुखाबाद ऐतिहासिक होते हुए आज दिन तक किसी हाईवे से नहीं जुड़ा है, किसी भी बड़े हाईवे से नहीं जुड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? राम नरेश गौतम। आज दिन तक किसी हाईवे से नहीं जोड़ा गया। ये इतने बड़े यहाँ के राष्ट्रपति रहे, यहाँ के जो सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त जी रहे, लेकिन आज दिन तक किसी, जब तक हाईवे से नहीं जुड़ेगा, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर देखा जाए तो बिजली की व्यवस्था में जो बिजली की व्यवस्था है यहाँ बहुत बड़े वो नहीं है पावर हाउस जिसकी क्षमता बड़ा। तो लेकिन गुजरती है जीटी रोड यहाँ से नहीं गुजरती है, जीटी रोड बेबर से छिबरा वो कन्नौज से जुड़ती है। क्या नाम बताया आपने? राम नरेश गौतम। राम नरेश गौतम ने जो बात कही है वो दिलचस्प भी है और जरूरी भी। आजादी के इतने साल बीत गए हैं, इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की जो सबसे अदद मांग है वो एक उम्दा सड़क है। अखिलेश यादव अपने 5 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दे रहे हैं वो भी सड़क है। सड़क से जुड़ा हुआ एक मशहूर ऐड है जिसमें लोग बुजुर्गों से पूछते हैं कि भैया ये सड़क कहाँ जाती है। बुजुर्ग ठटा मार कर कहते हैं बरसों से देख रहे हैं यहीं रहती है। कुछ ऐसा ही फर्रुखाबाद की सड़क का हाल है। हालांकि अखिलेश को लगता है कि उनका एक्सप्रेसवे उनको सत्ता के एवेन्यू तक पहुंचा देगा। एक चीज जो मैंने यहाँ के साथियों से पूछी थी और जवाब नहीं मिला, आगे जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि अगर फर्रुखाबाद जरी का इतना बड़ा कारीगरों का केंद्र है तो इनके कौशल विकास के लिए कुछ बेहतर योजनाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार क्यों नहीं बनाती है। फर्रुखाबाद से बसपा के प्रत्याशी और उनके समर्थकों की चिंताएं आपने सुनी। अभी हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी से भी मुलाकात करेंगे। ये फर्रुखाबाद का चुनावी खेल है, बहुत खुला हुआ है, हम भी खुले हैं हर तरह के सुझाव के लिए। सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में और यूपी के चुनाव की सबसे औचक, चौचक और चौकस कवरेज के लिए बने रहिए DLallanTop.com के साथ। शुक्रिया।